बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो कहते हैं ना, गम अगर इस तवातर से आ रहा हो ना, फिर दर्द का एहसास भी खत्म हो जाता है। जी हाँ, एक और गम, एक और बड़ी तकलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है। इमरान खान साहब के एक और दरीना साथी हैं, वो कौमी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि यह पार्टी किन के और किस लिए बनाई गई है, और क्राइटेरिया भी इस वक्त यही रखा गया हुआ है पंजाब के अंदर कम अज़ कम। उसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। जाती उम्रा का 4.5 घंटे का इजलास खत्म हुआ है। बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग कुछ हक़ाइक़ हमारे सामने हैं जिन चीज़ों के ऊपर फैसला हुआ जी। उसके ऊपर कुछ बातें आपके सामने रखनी है। आज इस चीज़ के बाकायदा इल्तवा की दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बावजूद जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने बमा अपने यानी पूरे 5 रुकनी बेंच ने आज नैब इस्लाहात बिल के खिलाफ जो अपील थी, जी हाँ, उसके ऊपर जो उन्होंने समाअत की, उसमें बताया, अपना कॉन्सेप्ट बताया कि हम वो 3 रुकनी बेंच जिसको उमर अता बंदयाल साहब लीड कर रहे थे, हम उसके साथ ही खड़े हैं। किसी किस्म की कोई गैर मामूली चीज़ इसके अंदर नहीं हुई। उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जहाँ ये नैब के हवाले से बात हो रही, तो वहीं नैब इस्लाहात जैसी कलदम हुआ, उस बिल के बाद दोबारा से एहतसाब अदालतें खुली, दोबारा से रेफरेंस खुले, उसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब का भी केस खुल गया। उसकी भी कुछ तफसीलात हैं, इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं जो आपके साथ अभी शेयर करने हैं। तो सबसे पहले जी, साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जी हाँ, मशहूर ज़माना उनके और उनके बेटे पे केस था, हमजा शहबाज जी, जिसमें ये मकसूद चपरासी वाला सारा मामला शामिल था। जी, शुगर मिल, रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस से इस पर तलबी के दोबारा नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तारीख थोड़ी लंबी दी गई है, 29 नवंबर की तारीख दी गई है। शायद इनको उम्मीद है कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से एक बार 5 रुकनी बेंच किसी किस्म का कोई फैसला दे दे उमर अता बंदयाल साहब के उस फैसले के ऊपर। लेकिन बहरहाल, ये जिस तरह बाकियों के केसेस खुले हैं, तसल्ली इस बात की है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के भी केस खुले हैं, चाहे इसके कि इसहाक डार साहब को ये केसेस खुलने के बाद रिलीफ भी मिल चुका है, उनकी कर कोई जायदादें भी वापस मिल चुकी हैं, उनकी मनकूला गैर मनकूला जायदादों के ऊपर जो जो कदगनें थी वो तमाम की तमाम ख़त्म कर दी गई हैं। 29 नवंबर को तलब किया जी, जज अली जुल्कुनैन ऐवान साहब जी एहतसाब अदालत के जज हैं, और नैब इस्लाहात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये नोटिस जारी हुआ, और काफ़ी मानी खेज़ है। क्योंकि अभी जब मैंने आगे चल के आपको जाती उम्रा के हवाले से आज बताना, तो उसमें कानून और उसकी अमलदारी और निज़ाम इंसाफ के ऊपर ख़ास तवज्जो दी है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। उसके बाद ये रेफरेंस डेफिनेटली जो दोबारा ओपन हुआ है, काफ़ी मानी खेज़ है। PMLN का जाती उम्रा का मैं आपको थोड़ा बता दूँ, मरकज़ी जो इजलास था वो इख्तिताम पजीर हो गया जी। उसमें डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, मरियम नवाज साहबा भी थी, हमजा भी थे, दीगर तमाम आला क़यादत, तमाम आला क़यादत इसमें शरीक थी। 4.5 घंटे ये इजलास जारी रहा जी। इजलास के कुछ मिनट शेयर हुए, वो कुछ और हैं, और एहसन इकबाल साहब ने जो बात की वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। इजलास में आइंदा के आम इंतखाबात के हवाले से जी पार्टी की हिकमत अमली डिसाइड की गई है जी, कि हमने कर ली गई है कि हमने किस हिकमत अमली के तहत पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने कैंडिडेट इकट्ठे करने, और पूरे पाकिस्तान में किस तरीके से, क्योंकि वाहिद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी बचे हैं जो ये जलसे करेंगे, क्योंकि वाहिद मुस्लिम लीग नून की उम्मीद उन्हीं के साथ ही है। तो किस तरीके से पार्टी की हिकमत अमली है उसको डेवलप किया गया जी, और पार्टी मंशूर समेत दीगर अहम मामला पर अहम फैसले हुए हैं कि किन पॉइंट्स को लेके जो बयानिया है उसको तगड़ा करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आवाम के सामने पेश करेगी, जिसको आवाम के लिए जो काबिल फ़हम भी हो और काबिल यकीन भी हो, जो आवाम को ये लगे कि मुस्लिम लीग नून जो है वही उनको रिलीफ दे सकती है, वही उनकी निजात करिंदा है इन हालात के अंदर, जब बहुत सी चीज़ों का आवाम को बहरहाल अंदाज़ा हो चुका है। लेकिन बहरहाल मंशूर पे दीगर अहम फैसले किए गए हैं। नवाज शरीफ साहब के मुल्क भर के जलसों के शेड्यूल क्या होंगे, और पार्टी टिकटों पर तकसीम के हवाले से आज सेर हासिल गुफ्तगू हुई, हतमी मुशावरत मुकम्मल हो गई है जी। पूरे मुल्क में सूबाई और कौमी असम्बली की जो पार्टी की जो टिकटें हैं उसके हवाले से मुशावरत मुकम्मल हुई है। बाहर आए मरियम औरंगज़ेब साहबा और एहसन इकबाल साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की, अंदर के इजलास से मुतल्लिक बताया। सबसे पहले जी, जिस चीज़ पर जिस ज़ख़म से खून रस रहा हो, सबसे पहले उन्होंने उसी को दबाया। उन्होंने कहा जी, मीनार पाकिस्तान की तारीख़ में इससे बड़ा जलसा किसी ने नहीं देखा, और इस इजलास में जितनी भी ज़ेली कमेटियाँ थीं उन तमाम का शुक्रिया अदा किया कि एक भरपूर और कामयाब तरीन जलसे के साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रिसेप्शन दी गई, पाकिस्तान में उनको खुश आमदीद कहा गया। नून लीग का फ़ौरन एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हमने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं फ़ौरन, यानी बगैर किसी तरद्दुद के। यानी वो जो लोग कह रहे थे ना कि अभी तक मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन की तारीख का मुतालबा नहीं किया, 90 दिन के इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया, कोई शेड्यूल नहीं मांगा, जिस तरह पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ANP वगैरह ये सब मांग रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम लीग नून, क्योंकि और मियाँ मौलाना फजल रहमान साहब तो वैसे भी कह रहे हैं कि सर्दियों में कहाँ इलेक्शन होंगे। तो बहरहाल एहसन इकबाल साहब वो कह रहे हैं कि जी हमने बाकायदा तौर पर हमने इस सिलसिले में
मुकम्मल मुशावरत की है जी, और फ़ौरी इंतखाबी मुहिम का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। कल से सूबाई और कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी जिनको टिकट्स देनी है, सूबाई असम्बली के लिए भी और कौमी असम्बली की भी। यानी ये भी हतमी फैसला हो गया। और इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना इलेक्शन सेल कायम किया, जिस इलेक्शन सेल के तहत ये देखा जाएगा कि जिस शख्स की टिकट के लिए दरख्वास्त है उस शख्स का अपने इलाके के अंदर मकबूलियत के हवाले से, क्राइटेरिया के हवाले से, और जिन दिनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़ेर अताब थी उस वक्त इनका क्या हाल था, इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी, इसलिए इलेक्शन सेल कायम किया गया है। इरफान सिद्दीकी साहब, जिनके अल्फाज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बोलते हैं, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू, उनकी तकारीर के अंदर ज़्यादातर कंटेंट इरफान सिद्दीकी साहब का ही होता है। तो इरफान सिद्दीकी साहब की सरबराही में एक मंशूर कमेटी कायम की गई है। ये मंशूर कमेटी उन पॉइंट्स को रेज़ करेगी जिसकी बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी हर तकरीर के अंदर उसको एज अ मंशूर लेके चलेगी कि अगले 5 साल का मुस्लिम लीग नून का बयानिया ये है अवाम की खिदमत के हवाले से। मंशूर कमेटी सियासी मामलात, मुआशी मामलात और समाजी मसाइल के हल के लिए काबिल अमल मशवरे तैयार करेगी। ठीक है जी। इरफान सिद्दीकी साहब की ज़ेर क़यादत होगा। ख़ास तौर पर जी हाँ, निज़ाम इंसाफ पर तवज्जो दी जाएगी। ये तवज्जो किस किस्म की है? मेरा ख्याल है कि आजकल सबसे ज़्यादा तवज्जो निज़ाम इंसाफ पे ही है मुस्लिम लीग नून की, जिनको मुसलसल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के स्पेसिफिकली आने के बाद से उनको इंसाफ मिल रहा है। पंजाब हुकूमत उनके केसेस ख़त्म कर रही है और सज़ा मुलतवी कर रही है। एहतसाब अदालत के अंदर बाकायदा तौर पर जो प्रोसिक्यूटर्स हैं जी नैब के, वो कह रहे हैं कि हमें उनकी गिरफ्तारी रिक्वायर्ड नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बग़ैर किसी उसके जिसे कहते हैं ना एतराज़ लगाए बगैर, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सबसे पहले इमरान खान साहब के केसेस खुद सुनते हैं, जैसे आमिर फारूक ना सिर्फ केसेस सुनते हैं, उसके ऊपर उन केसेस के ऊपर एतराज़ खुद भी लगाते हैं, उन एतराज़ के बाद जो फैसला देते हैं वो भी महफूज करके रखते हैं। तो इस किस्म का कोई रास्ते में हर्डल नहीं है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि ख़ास तौर पर निज़ाम इंसाफ पर तवज्जो दी जाएगी। शायद मुझे क्यों निकाला वाले का जवाब ना निज़ाम इंसाफ पर तवज्जो दे के इधर दी जाएगी। बहरहाल ये चीज़ है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा सियासी धचका लगा है। इमरान खान के अहम तरीन साथी, मोतमद साथी थे जी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दिया जी। साबिक वफाकी वज़ीर हैं ग़ुलाम सरवर खान, जी हाँ, इन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का फ़ैसला कर लिया है। सुबह ही एक पेशी के दौरान कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, जिसमें असद उमर भी थे, उन्होंने कहा मेरे पे भरपूर जोर लगाया गया, कोशिश की गई मुझे कि मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर लूँ, तो मैंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन नहीं की। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था, हूँ और रहूँगा। सुबह ही असद उमर साहब ने यह बात की थी। और इसके अलावा सारी दुनिया जानती है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी दरअसल ये वो टीम है जिसके ज़रिए मुस्लिम लीग नून ने अपने इत्तेहाद को कायम करना है, परवेज़ खटक साहब की शक्ल में, इनकी शक्ल में, आज़ाद उम्मीदवारों की शक्ल में, ताकि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों का मुकाबला किया जा सके। तो ये बेसिकली एक पूरी वो चीज़ है। तो बहरहाल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में वो शामिल हुए ग़ुलाम सरवर खान साहब। मुझे खैर इतनी हैरानगी हुई नहीं, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी पहले मुलाकात हुई जहांगीर खान तरीन साहब से, और फिर ओन चौधरी साहब से, फिर अलीम खान साहब से। आमतौर पर यही कहा जाता है कि ये साहब आ रहे हैं तो इनको ज़रा इंटरव्यू आप कर लें, ज़रा इनको पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लें। मुझे नहीं पता कि इस बार इनका था कि, लेकिन बहरहाल IPP में शमूलियत का उन्होंने ऐलान कर दिया। और आइंदा चंद रोज़ में टेक्सला में एक जलसे के ज़रिए IPP के ज़रिए तमाम ये जलसा होगा, इसमें बाज़ाब्ता शमूलियत का अवामी सतह पर भी ये ऐलान करेंगे। ये तो ये चीज़ हो गई। उधर सुप्रीम कोर्ट ने अपना कॉन्सेंट शो किया। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की ज़ेर सदारत जी सरबराही में कोर्ट नंबर 1 के अंदर ये केस था। हालांकि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के पास इल्तबा की दरख्वास्त थी, इसके बावजूद तवील समात उन्होंने की और समात भी की इसके ऊपर नैब इस्लाहात बिल के ख़िलाफ़ जो 10 में से 9 शिकें जो कलअदम करार दी गई थी उमर अता बंदियाल साहब ने 3 रुकनी बेंच के साथ, जिसमें जस्टिस मंसूर अली खान साहब का कल का इख्तलाफी नोट भी शामिल है। तो बहरहाल काजी फ़ायज़ साहब ने 5 रुकनी बेंच के साथ अपनी आज समात की, और नहीं लग रहा था कि इल्तवा की दरख्वास्त के बावजूद ये समात इतनी लंबी हो जाए। बहरहाल नैब इस्लाहात के ख़िलाफ़ 3 रुकनी बेंच के ख़िलाफ़ ये अपील थी और सवालात सख्त उठाए गए थे। समात से कुछ देर कबल मखदूम अली खान साहब जो वफाकी हुकूमत के वकील हैं, जिन्होंने बाकायदा तौर पर अपील दायर की थी, उन्होंने अदालत से अपने असिस्टेंट के ज़रिए, असिस्टेंट का नाम था
साद, जी हाँ, उनके ज़रिए दरख्वास्त दी थी कि जनाब मैं बैरून मुल्क हूँ, ज़रूरी छुट्टियों पे हूँ, तो प्लीज़ इस समात को मुलतवी किया जाए। लेकिन इसके बावजूद हुई, क्योंकि दूसरी समात जो थी ना इसी में अपील पे थी, वो फ़ारूक एच नाइक साहब पीपल्स पार्टी के हैं बेसिकली। उन्होंने एक आम शहरी के तहत शहरी के हवाले से दरख्वास्त उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे कि जनाब मेरे बुनियादी हकूक़, ये नैब जो इसलाहत का जो बिल का जो फैसला था उमर अता बंदियाल साहब ने, थे मेरे बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए हैं। तो बहरहाल टेक्निकल पॉइंट्स पर काफ़ी ज़्यादा बात हुई थी, मगर मुकम्मल जवाब कहीं से भी नहीं आया। पहले जस्टिस अमीन, जस्टिस जमाल मदुखेल, जस्टिस अतर मिन्नल्ला वगैरह ये सारे मौजूद थे। पहले अदालत ने लुबे लुबाब यही है, उन्होंने कहा कि जो भी 3 रुकनी बेंच का फैसला था, और ये बात कहने वाले कोई और नहीं जस्टिस काजी फाइज साहब और जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब हैं। उन्होंने कहा कि ये किसी जगह से भी ऐसा नहीं लग रहा कि पार्लियामेंट में किसी के बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए हों, और इसलिए हम इसको देखते हुए बात करेंगे। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि बहरहाल अदालत ने कहा कि तरमीम से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नैब तरमीम में किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा रहा, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, उसको थ्रू प्रॉपर चैनल किया जा रहा है। बहरहाल बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 रुकनी बेंच भी ना उमर अता बंदियाल साहब के फैसले को, या 3 रुकनी बेंच के फैसले को इंडोर्स ही करेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।